आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंगले की जिसके कारण तीन सुपरस्टार का कैरियर बर्बाद हुआ, जिसे लोगों ने बाद में शापित और भूतिया कहना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन के जलसे से लेकर शाहरुख खान की मन्नत तक हम लोग अक्सर सिलेबस के बंगले को देखने की इच्छा रखते हैं और उसे एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। सितारों के ये बंगले किसी टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं होते। इसी में आज मैं एक बंगले के बारे में आपको बताऊंगी जिसे लोगों ने भूतिया कहना शुरू कर दिया और कैसे 3 सुपरस्टार का कैरियर खराब गया। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1950 की। साल 1950 के दशक में 2 फिल्मी हस्तियों के बड़े बंगले हुआ करते थे। पहला बंगला था नौशाद का आशियाना और वहीं दूसरा बंगला था आशीर्वाद। शुरुआत में ये सी फेसिंग बंगला एक एंग्लो इंडियन परिवार के पास था, जिसे 1950 के दशक में अभिनेता भारत भूषण ने खरीदा। इस दौर में भारत भूषण की मिर्जा गालिब, बेजू बावरा, बरसात की रात जैसी कई फिल्में खूब सुपरहिट हुई। इनकी सफलता को देखते हुए यह सफलता की अपार सीढ़ियां चढ़ते ही चली गई और लोग इनका देखकर काफी इम्प्रेस हुए। परंतु कुछ समय ऐसा आया जब इनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और वो भारी कर्ज में डूब गए। भारत भूषण को वह बंगला आखिर छोड़ना पड़ा और उनको वह बंगला बेचना पड़ा। इसके बाद 1960 के दशक में जब राजेंद्र कुमार को पता चला कि यह बंगला बिकाऊ है और सिर्फ 60,000 रुपये में मिल रहा है, तो इन्होंने इसे खरीद लिया और उन्होंने इस बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, जिसका नाम था डिम्पल। और इसके बाद उन्होंने एक और बंगला खरीदा। यह बंगला एक्ट्रेस के लिए लक्की साबित हुआ और उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। उनकी हिट फिल्मों में धूल का फूल, घराना, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, मिलन की बेला, आरजू, आसमान, तलाश आदि हैं। ये फिल्में इतनी हिट थी कि 25 हफ्तों तक सिनेमाघर में लगी रही, जिसके कारण राजेंद्र कुमार का नाम जुबली कुमार पड़ा और इन्हें लोग जुबली कुमार के नाम से भी जानने लगे। पर एक वक्त ऐसा आया जब इनका कैरियर भी फ्लॉप हो गया। इनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और यह कर्जे में डूब गए। यह इतने ज्यादा कर्जे में डूब गए कि हार कर इनको भी बंगला बेचना पड़ा। 70 के दशक में जब राजेश खन्ना अपने कैरियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो इन्होंने इस बंगले को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में खरीदा। इस बंगले में आने के बाद राजेश खन्ना की किस्मत चमक गई और उन्होंने एक के बाद एक लगातार 17 हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना ने बाद में इस बंगले का नाम डिम्पल से बदलकर आशीर्वाद कर दिया। यह बंगला आज भी मुंबई में लोगों को अट्रैक्ट करता है और अपनी ओर खींचता है। लोग इसके पास फोटो खिंचाना और इसको देखना काफी पसंद करते हैं। 70 के दशक के बाद जब उनकी फिल्में चलनी बंद हो गई और उनकी जगह सुपरस्टार बनकर छाए अमिताभ बच्चन, तो राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कबाड़िया बच्चों के साथ अलग रहने लगी और राजेश खन्ना के पास कोई काम नहीं बचा। वो लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में वक्त बिताने लगे, पर सभी के जैसे उनका बंगला बेचना पड़ा। वह मरते दम तक उसमें रहे। हालांकि उनके निधन के बाद बच्चों ने उस बंगले को एक बिजनेसमैन के हाथ 90 करोड़ रुपए में बेच दिया। रिपोर्ट्स की माने तो उस बंगले की कीमत 225 करोड़ रुपए थी। बाद में बिजनेसमैन ने 2016 में आशीर्वाद को तोड़कर नई बिल्डिंग बना दी। इस तरह कहा जाता है कि 3 सुपरस्टार का कैरियर खराब हो गया या बर्बाद हो गया। एक बार तो जैसा बंगला आया किस्मत चमकी, उसके बाद कहते हैं ना, अरस से फरस तक वापिस किस्मत ने पलटी मार दी।